नमस्कार दोस्तों अगर आपका बैंक में लॉकर है और आपका लॉकर का इस्तेमाल करते हैं अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, तो आपके लिए ये खबर जानना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बैंक को कुछ आदेश दिए हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अभी जो वर्तमान में व्यवस्था है वो क्या है। दोस्तों अभी वर्तमान में व्यवस्था ये है कि अगर हम अपनी संपत्ति को बैंक में रखते हैं, जिसके लिए हम वार्षिक शुल्क भी देते हैं, जो कि हमारा 3,000 से लेकर 20,000 तक अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज करती हैं, उस स्थिति में बैंक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है कि आपकी संपत्ति बैंक लॉकर के अंदर सुरक्षित है। वो कभी भी ये नहीं कहती कि आपके नुकसान की भरपाई के लिए अगर चोरी हो जाती है या किसी तरह का नुकसान होता है आपकी संपत्ति बैंक लॉकर में जो है उसके बारे में, तो बैंक हमेशा ये कहती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपका रिस्क है, हम आपसे केवल पैसे चार्ज करेंगे। तो दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया हुआ है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और बैंक की जिम्मेदारी बनती है उनकी संपत्ति की सुरक्षा की। तो बैंक ये नहीं कह सकती कि हम केवल आपसे चार्ज लेंगे और लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में ये फैसला सुनाया है। मैं केस के बारे में थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। ये मामला कोलकाता का है। वहाँ पे एक उपभोक्ता के लॉकर के मामले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी उपस्थिति के बिना बैंक उनके लॉकर को खोला और उनकी संपत्ति को निकाला। जब उपभोक्ता ने बैंक में जाके बात की तो उन्होंने बताया, तो पता चला कि उपभोक्ता जितनी संपत्ति बता रहे थे बैंक ने उतनी संपत्ति मानने से इनकार किया। मामला सबसे पहले तो उपभोक्ता अदालत में गया, राज्य की उपभोक्ता अदालत में, उसके बाद केंद्र की उपभोक्ता अदालत में भी गया। दोनों उपभोक्ता अदालतों ने उनको सलाह दी कि मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, वहाँ से इसका बेहतर निर्णय देखने को मिलेगा। मामला कोर्ट में गया, सिविल अदालत में। सिविल अदालत में कोर्ट ने कहा कि बैंक अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और वो इसके लिए क्योंकि उपभोक्ता से पैसे भी लेते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो अदालत ने बैंक को दोषी मानते हुए, क्योंकि उन्होंने बिना उपभोक्ता की उपस्थिति के उनके लॉकर को खोला, इसके लिए दोषी पाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया, जो कि उन बैंक कर्मचारियों का वेतन है, वेतन से वसूल करके उपभोक्ता को दिया जाएगा। और एक इसी मामले में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बैंक को कहा है कि आरबीआई 6 महीने के अंदर एक गाइडलाइन तैयार करे, जिसमें उपभोक्ता जिसके लिए वो बैंक को पैसे भी दे रहा है, उसके क्या राइट्स हैं और उनकी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करे। दूसरा चीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले लॉकर में क्या होता था, 2 चाबी होती थी, एक बैंक के पास होती थी और एक उपभोक्ता के पास होती थी। जब वो दोनों चाबियां लॉकर के अंदर लगती थी तब आप लॉकर को खोल पाते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं और अब पिन के थ्रू अपने लॉकर को हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये एक डर का विषय है, उपभोक्ता में डर रहता है कि अगर हमारा पिन कहीं से लीक हो गया तो हमारे जो सामान रखा है लॉकर में उसकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है। तो कोर्ट ने इस बारे में भी संज्ञान लेने को कहा है और आरबीआई को ये भी निर्देश दिए हैं कि आरबीआई ये सुनिश्चित करे कि हमारा इसके ऊपर क्या नियंत्रण है, जिससे कि कोई भी चीज़ लीक ना हो और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ अभी है, तो हम वेट करते हैं, देखते हैं कि आरबीआई इसके अंदर क्या गाइडलाइन बनाती है। लेकिन 6 महीने के अंदर जरूर कोई ना कोई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो आरबीआई को ये मानना जरूरी है। आरबीआई जरूर इस पर गाइडलाइन बनाएगी, फिर हम देखते हैं कि क्या इस पर उपभोक्ता के पक्ष में चीज़ें लागू होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस तरह की और भी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लगातार बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।